ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्लोक संख्या 19 पे चर्चा किए थे। यथा दीपो निवातिस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. जिस प्रकार से ऐसा लैंप, दिया, दीपक जो ऐसे क्षेत्र में रखा हो जहाँ पे वायु प्रवाहित नहीं होती है, तो वो लैंप जो है बिना विचलन के जलता रहता है। तो इसी प्रकार से ऐसा अध्यात्मवादी व्यक्ति जिसका मन कंट्रोल में रहता है, नियंत्रित रहता है, वो हमेशा स्टेडी यानी निष्ठापूर्वक भगवान पे आत्मा के स्तर पे ध्यान पूर्वक सेवा के कार्य में लगा रहता है। और इसलिए ये जरूरी है। इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने 3 चीज बोले कि ये होना चाहिए। यदा विनियतम चित्तम, मन व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन और मन के कार्यकलापों को वो नियंत्रित करके रखे, डिसिप्लिन में रखे और आत्मा के स्तर पे ही देहात बुद्धि को त्याग करके आत्मा के स्तर पे कार्य करें। आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाए, तब वो युक्त इति उच्यते तदा देन ही इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन योगा कहलाएगा। और इसलिए भगवान यहाँ पे उदाहरण दिए कि जैसे लैंप का। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगा वियोगम योग संगीतम। So in the stage of perfection called trance or samadhi, परफेक्शन सिद्धि की अवस्था में, सिद्धि की अवस्था मतलब समाधि की अवस्था में, समाधि का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से जो आध्यात्मिक स्तर पे है जिसका चेतना, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो वंस माइंड इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मटेरियल मेंटल एक्टिविटीज बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा, तो उसका जो मन होता है हर प्रकार के भौतिक मानसिक कार्यों से मुक्त होता है योगा अभ्यास के द्वारा। मनोरथेन आसति धावतो बहि, ये जो मनोगतान है, मन के द्वारा जो कार्यान्वित व्यक्ति जो होता है वो मन मन के जो कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। मेंटल स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं, मानसिक मानसिक चिंतन, मानसिक मन मन के द्वारा प्रभावित हो जाना, उससे मुक्त हो जाता है उस अवस्था में। This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to release and rejoice in the self. इस सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को देख पाता है, साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है या समझ पाता है
शुद्ध मन के द्वारा। हाँ, शुद्ध मन के द्वारा। और वो उस अवस्था में वो आत्मा के स्तर पे ही स्थित होकर के, यानी आत्मा के संबंधित कार्यों को करके, आत्मीय कार्यों को करके ही दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, रिलीज करता है, आस्वादन करता है। इसलिए वो एक तरह से भौतिक जगत के प्रभावों से उदासीन है। So in that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized to transcendental self. उस दिव्य अवस्था में ऐसे ऐसे आध्यात्मिक आत्मा के स्तर के आनंदमय अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो असीमित मात्रा में दिव्य सुख को अनुभव करता है, जो कि वो दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनुभूति करता है, इन इंद्रियों के द्वारा नहीं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीवा त्वचा और भौतिक मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक मन और ये सब इंद्रियां जो है, ये सब भौतिक हैं। इसके थ्रू रियलाइजेशन नहीं करता है। आत्मा की जो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, आत्मा की जो दिव्य इंद्रियां हैं, उनके थ्रू वो साक्षात्कार अनुभव करता है आध्यात्मिक आनंद का। और वो आध्यात्मिक आनंद कैसा होता है? बाउंडलेस। बाउंडलेस मतलब असीमित होता है। और इस प्रकार से जब स्थित हो जाता है वो व्यक्ति, स्टैब्लिश दस, वन नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम द ट्रूथ। इस अवस्था में जा करके वो कभी सत्य से विचलित नहीं होता है। सत्य से विचलित नहीं होता मतलब कभी कृष्ण भावना भावित स्थिति से विकसित विचलित नहीं होता है। सत्य मतलब कृष्ण। कृष्ण का एक नाम सत्य भी है। तो सत्य का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, परम सत्य इसलिए बोला जाता है। नॉट ओनली सत्य, ही इज परम सत्य, सुप्रीम ट्रुथ, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्ण जाने जाते हैं, है ना। परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। भागवत में भी इस प्रकार से भगवान वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आखिरी लाइन में सत्यम परम धीमहि बोला गया है। तो ऐसी अवस्था में स्थित होने के पश्चात जो वो आज योगी होता है, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, तो कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता है, यानी कृष्ण के चरण कमलों से विचलित नहीं होता है। एंड अपॉन गेनिंग दिस ही थिंक्स देयर इज नो ग्रेटर गेन। और इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात उसको ये महसूस होता है, फील होता है, या वो सोचता है ऐसा कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजीशन, वन इज नेवर शेकन इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। और इस स्थिति में, इस अवस्था में स्थित होने के पश्चात योगी आध्यात्म सिद्धि की अवस्था में स्थित होने के पश्चात वो कभी वो हिलता नहीं है, मतलब विचलित नहीं होता है। यहाँ तक कि गुरु न अपि विचालयेत, भयानक भयानक प्रकार की सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी विपत्ति आपदा भी आ जाए, तब भी वो विचलित नहीं होता है। वो सत्य के पथ को नहीं त्यागता है, छोड़ता नहीं। सत्य का पथ मतलब भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति होगी, उससे विचलित नहीं होता है। पूरा संसार एक तरफ हो जाएगा फिर भी वो सत्य के पथ को पकड़ के रहता है। दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल कॉन्टेक्ट। और यही वास्तविक मुक्ति होती है समस्त प्रकार के समस्त प्रकार के जो दुख होते हैं, ये भौतिक स्पर्श होने के कारण, मात्रा स्पर्श के कारण जो दुख मिलता है, उससे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट अनुवाद को थोड़ा सा समझा है, अनुवाद को ही अभी और हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन चार श्लोकों में 20, 21, 22 और 23, ये चार श्लोकों को एक साथ प्रभुपाद जी दिए हैं। इन चार श्लोकों में योगा अभ्यास करने के पश्चात जो योगी वास्तविक रूप में योग में स्थित हो चुका है, उसके लक्षण बताए गए। सिद्धि की अवस्था की का चर्चा किया जा रहा है। ये स्थिति प्राप्त करता है। ये टेस्ट टेस्ट हमारे लिए टेस्ट है कि हम इसमें से ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं है तो इसका मतलब अभी भी परफेक्शन दूर है, उसको प्राप्त करना जरूरी है। पिछले श्लोकों में भी 19 नंबर, 18 नंबर श्लोक, और उसके पहले 17 और 16 नंबर भी, और 15 नंबर भी, नियत मानस शांति निर्वाण, तो इन 6-7 श्लोकों में भगवान बताए हैं कि कैसा योगी को आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से डिसिप्लिन में रह करके मन और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए सारी जो कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको त्याग करते हुए
योग मार्ग में जब स्थित रहता है, हाँ, तो फिर जब सिद्धि को प्राप्त करता है तो उस अवस्था में ये होता है, यत्र उपरमते चित्तम, यत्र इन दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर उपरमते, ऐसी अवस्था में, यत्र मतलब जहां पे पहुंचने के बाद, योगा योगारूढ़स्य, योगारूढ़स्य मतलब योग की सिद्धि की अवस्था में पहुंचने के पश्चात, उपरमते चित्तम, जो चित्त है उसका मानसिक क्रियाकलाप है, मन के जो कार्यकलाप है, वो वो सीज, उपरमते मतलब खत्म हो जाते हैं। मानसिक क्रियाकलाप मतलब खत्म हो जाते हैं, अर्थ है कि मन भौतिक चीजों से ट्रिगर नहीं होता है। मतलब भौतिक अ, जो सिचुएशंस होते हैं, मटेरियल सिचुएशन, भौतिक परिस्थितियां होती हैं, और उनसे प्रभावित हुए बिना जो है फिक्सअप रहता है, उसको प्रमत्य बोलते हैं, बिकॉज वन फील्स ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। प्राय इस संसार में व्यक्ति का जो चित्त होता है हमेशा विक्षुब्ध होता रहता है। विक्षुब्ध का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट होता है, डेविएट होता है, और एजिटेट होता है, विचलित होता है, एजिटेट हो जाता है चित्त, मेंटल एक्टिविटीज, भौतिक पर अलग अलग परिस्थितियां होने के कारण। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए ऐसा, दो, मान लीजिए दो भक्त हैं, दोनों जप कर रहे हैं बैठ के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक जो योगा सिद्धि, भक्ति योग की सिद्धि की अवस्था में जो आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है, वो भी जप करेगा, तो बाहर से जप करने में तो सेम ही लगेगा, बाहर से क्रियाकलाप कुछ अंतर नहीं होता है। अगर कोई सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर चुका है भक्त, हाँ, तो वो भी, उसके भी दो हाथ दो पैर रहते हैं, वो भी वैसे ही चलता है, बातचीत भी वैसे ही करेगा, देखना खाना पीना सुनना ये सब नॉर्मल ही रहेगा, उस बेसिस पे कोई समझ नहीं पाएगा। और जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है तो वो भी वैसे ही आचरण करेगा। तो दोनों बैठ के जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये दोनों सेम ही प्रकार का जप हो रहे हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उस मार्ग में है कि नहीं है, या अभी मार्ग में प्रवेश भी नहीं किए, ये तीनों चीज पता की जा सकती है। तो अगर कोई सामने से आकर के हमारी कुछ गलती को बता दे और फिर डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दे, तो उस वक्त हमारा भजन कैसा होता है? उस वक्त क्या हम फिर भी बिना विचलित हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा? तो इससे पता चलता है कि उपरमते चित्तम, जो चित्त है, मन के जो कार्यकलाप है, उससे मुक्ति मिली कि नहीं मिली, क्योंकि इमीडिएटली माइंड सबसे पहले एक्टिव होता है। अगर सामने वाला कोई मान लीजिए इंसल्ट कर रहा है, कुछ हमको बोल रहा है, तो अगर वो सीनियर है तो हम फिजिकली तो कुछ कर नहीं सकते, हम मुंह से कुछ बोल नहीं सकते, रिटेलिएट नहीं कर सकते, हाथ पैर चला नहीं सकते। लेकिन एक चीज तो जरूर चलेगा, वो कौन है? मन। मन प्रभु हमेशा तत्पर रहते हैं हमको हमारी सेवा करने के लिए। मन प्रभु, तो मन प्रभु तुरंत इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है, अरे मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, ऐसा है ही नहीं। हाँ, मुझे फालतू ही बोल के चले गए। ऐसा कोई जूनियर होगा तो हम भी बोल देंगे, भाई अरे तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना। इक्वल होगा तो भी जवाब दे सकते पलट के, लेकिन सीनियर होगा तो पलट के जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मन तो जरूर बोल देगा। हाँ, तो तो ये उपरमते चित्तम बहुत जरूरी है। फिर दूसरा स्टेज है, ये पहला स्टेज है, ये अभी सिद्धि की अवस्था प्राप्त नहीं हुई, बिगनिंग में है, तो मन इमीडिएटली डिक्लेरेट करे। दूसरा स्टेज है तो थोड़ा भी एडवांस होता है, अभी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन इफ somebody इज लिटिल बिट एडवांस ऑल्सो, कुछ थोड़ा प्रगतिशील अगर है इस योग से, योग मार्ग में, भक्ति योग मार्ग में, तो फिर वो विचार करता है, वो मन, उसका चित्त जो है विक्षुब्ध तो हो जाता है इमीडिएटली सुनने के बाद, लेकिन वो इमीडिएटली विचार करता है कि ये आई एम अननेसेसरी गेटिंग एजिटेटेड, मैं अनावश्यक ही विक्षुब्ध हो रहा हूँ, लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ, ये अच्छा नहीं है, मेरे भजन के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो मन की गतिविधियों को तुरंत ऑब्जर्व करना चालू करेगा और उसको वहीं पे छोड़ देगा, हाँ, डिटैच हो जाएगा, उसको छोड़ देगा और अपने भजन पे फोकस कर लेगा। तो मन विचलित हो रहा है, लेकिन वो मन के विचलित होने से वो विचलित नहीं होगा, मन को, मन से डिटैच, इग्नोर कर देगा,
तो इस प्रकार का भी जो योगी है, भक्त है, वो भी काफी हद तक एडवांस है इसका प्रगति में। लेकिन जो फाइनल स्टेज है, थर्ड, जो सिद्धि की अवस्था में है, सुपूर्ण रूप से जो है विक्षुब्ध रहित होता है। उपरमते चित्तम की अवस्था होती है। मन उसका विचलित होता ही नहीं। किसी ने आके कुछ अगर बोला तो इमीडिएटली वो कैलकुलेट कर लेता है। अगर ये सही है तो ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई, अगली बार से ध्यान रख लेंगे। और अगर किसी ने कुछ बोला वो सही नहीं है, गलत है, तो बस उसको सहन कर लेगा। और अपना भजन, अपना जो सेवा है, कार्य है, वो एज इट इज करता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों अननेसेसरी अपने आप को प्रूफ करना, ये नहीं करेगा। तो ये स्टेजेस होती हैं अलग अलग, जिसमें व्यक्ति जान सकता है कि यत्र, जिस अवस्था में पहुंचने से उपरमते चित्तम, मन के कार्यकलाप जो है उससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। बाहरी रूप से तो कोई त्याग सकता है, ये मन मानसिक रूप से त्यागना जरूरी होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तो कोई व्यक्ति भक्त है, योगी है, योग मार्ग में है, भक्त है, तो अपना भजन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उसका भी जॉब धंधा बिजनेस स्टडीज ये सब चीजें होती हैं, गृहस्थ भक्त है इसको इस्तेमाल लेंगे, या ब्रह्मचारी सन्यासी भी है, तो भौतिक जगह से तो लेन देन होता ही रहता है ना। तो कोई कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, कोई भौतिक सफलता को प्राप्त किया, मटेरियल रिकॉग्निशन, भौतिक रूप से, या तो कुछ नाम नाम प्रसिद्धि मिल रही है, या कुछ सुख सुविधाएं मिल रही है, या कुछ भौतिक लाभ में आगे बढ़ रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको देख करके अगर जो योगी है, जो भजन में लगा हुआ है, योग मार्ग में लगा हुआ है, उसका मन अगर विक्षुब्ध हो गया, तो इसका मतलब अभी वो अपने मन के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो उससे भी विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल। पहला जो था इंटरनल था, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, कि अपने खुद के मन के अंदर जो, जब कोई आके कुछ दोष दिया, निंदा की, इंसल्ट किया, तब इंटरनली उसका क्या स्थिति। और एक्सटर्नल जो भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाओं, अ, अन्य लोग जो कोई प्राप्त करता है, तो उससे वो कितना विचलित होता है या नहीं होता है उससे। तो उस लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ये सारे जो चित्त, मन के जो कार्य हैं, उससे वो सीज हो जाते हैं। सीज मतलब नष्ट हो जाते हैं। ही बिकम्स अनअफेक्टेड। या सरल भाषा में बोलें तो यत्र उपरमते का मतलब होता है यत्र उपरमते चित्तम। जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मन के कार्यकलाप से वो मुक्त हो जाता है, इसका अर्थ होता है कि वो भौतिक भौतिक जगत के जो द्वंद्व होते हैं, ड्युअलिटीज होते हैं, सुख दुख, मान या अपमान, लाभ और हानि, इनसे उदासीन हो जाता है। ये क्षय की क्षय परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। मन मन उसका जो है योग मार्ग को छोड़ करके कहीं और नहीं चला जाता है। ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो आध्यात्मिक मार्ग होता है ना, इसमें मन और चेतना का ज्यादा कार्य होता है। बाहर एक्सटर्नल चीजें तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। मन मन और चेतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मन और चेतना कहाँ पे है हमारा, उस पर निर्भर करता है कि हम कितनी आध्यात्मिक प्रगति किए हैं, या मन और चेतना को हम कैसे नियोजित करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम कितना आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। इट्स नॉट जस्ट रिचुअल, बट इट्स स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट मतलब सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म शरीर मन है, चेतना है, इसके जो कार्यकलाप हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाहर सब एक्सटर्नल दिखावा है, वो बस दिखने के लिए लगता है। हाँ, एक्सटर्नली कोई हो सकता है, जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में, हाँ, कोई भक्त हो सकता है जो बाहर से बहुत अच्छा धोती कुर्ता तिलक सब कुछ फीडबैक, और जब करता रहता है, कीर्तन करता है, बहुत उत्साहित है, सेवा के लिए बहुत दौड़ भाग करता है, ये सब एक्सटर्नल है, विच इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, यहाँ से चालू होता है। इस तरीके से जब हम एक्सटर्नली अपने इंद्रियों को, तस्माद इंद्रियाण्यादौ, भगवन गीता में भी बोलते हैं कि इंद्रियों से प्रारंभ करके नियोजित करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो बिगिनिंग जरूर है, लेकिन वहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे बढ़ना होता है। एक्सटर्नली कोई अपने आप को एंगेज तो कर रहा है बहुत सारे धर्म के या योग के कार्य में, या भक्ति योग स्पेशली हमारे भक्ति योग के कार्य में, लेकिन मन उसका अभी भी अफेक्ट हो रहा है। अगर इस संसार के द्वंद्व, लाभ हानि, मान अपमान, हाँ, और सुख दुख, इससे अगर प्रभावित हो जा रहा है,
और मन उसका इस प्रकार के द्वंद्व आने से भ्रमण करना चालू कर देता है, बहुत ज्यादा। हाँ, वार करना चालू कर देता है। तो इसका मतलब अभी वो यत्र के स्टेज को प्राप्त नहीं किया। यत्र मतलब इन दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स, परफेक्शनल स्टेज, सिद्धि की अवस्था प्राप्त नहीं किया। तो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, उस स्टेज में जो चित्तम है, मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक कार्यकलाप होते हैं, तो भौतिक रूप से वो बंद हो जाते हैं। भौतिक प्रेरणा, भौतिक मन के जो भौतिक क्रियाकलाप, वो बंद हो जाते हैं। बीइंग रिस्ट्रेन फ्रॉम मैटर, निरुद्धम शब्द सूचित करता है, ये भौतिक तरीके से बंद हो जाता है। बट योग सेवया, परफॉर्मेंस ऑफ योगा इन कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड, आध्यात्मिक कनेक्शन, आध्यात्मिक कार्य करने से भौतिक जो चीजें होती हैं उससे मुक्त हो जाता है। तो यत्र चाहिए, इन विच, उसी स्टेज में, यत्र मतलब सिद्धि की अवस्था की बात कर रहे हैं, उसी की स्टेज में, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यनात्मनि, उस स्टेज में रह करके फिर उस परम सिद्धि के स्टेज में चाहे अब आत्मना, यानी आत्मा, आत्मना मीन्स यहाँ पे शुद्ध मन को रिप्रेजेंट करता है। तो शुद्ध मन के द्वारा आत्मानम, आत्मानम मतलब आत्मा को, आत्मानम मतलब परमात्मा को, अपने आप को, अपनी वास्तविक स्थिति और भगवान की वास्तविक स्थिति पश्यन, रियलाइजिंग द पोजीशन ऑफ, पश्यन मतलब देख सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, आत्मनि, इन द सेल्फ, इन द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर, इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रह करके देख सकता है। एंड देन तुष्यति सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, फिर वो तुष्यति, पूर्ण रूप से संतुष्टि को महसूस कर सकता है, आत्मीय संतुष्टि को, आध्यात्मिक संतुष्टि को महसूस कर सकता है। और वहां पे उस स्टेज में सुखम आत्यांतिकम, हाँ, ये जो सुखम है ये भौतिक सुख नहीं, ये आध्यात्मिक सुख है। आत्यांतिकम मतलब सुपरलेटिव डिग्री का। भौतिक सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, चप्पल सुख बोला गया, चप्पल सुख, इनसिग्निफिकेंट, टेम्परेरी हैप्पीनेस, वो भौतिक सुख होता है। लेकिन ये जो सुख है ये आत्यांतिकम सुखम है। आत्यांतिकम मतलब अति मात्रा में, अति मात्रा में, सुप्रीम, सुपरलेटिव डिग्री में वो महसूस करता है। लेकिन कहाँ महसूस करता है? यत तत् बुद्धिग्राह्यम, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, अतीन्द्रियम, यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम मतलब इंद्रिया, इंद्रिया मतलब इन सेंसेस, अतीन्द्रियम मतलब दिव्य इंद्रियों के द्वारा। तो ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो सुख महसूस करता है कोई व्यक्ति, तो भौतिक सुख होता है और हमेशा टेम्परेरी, इनसिग्निफिकेंट होता है, चपल होता है, चपल सुख होता है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे फिर वो यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थित चलति तत्वतः, फिर ऐसी अवस्था में वो जो व्यक्ति होता है वो ट्रुथ को, वेत्ति, जो तत्व होता है उसको भली भांति साक्षात कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जान जाता है। और अयम, वो फिर ऐसा जो योगी है, यहाँ ऐसी अयम स्थित चलति तत्वतः, वो तत्व से, चलति मतलब मूव नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, फिर भटक नहीं जाता है, वो वहां पे फिक्सअप हो जाता है। और ऐसी अवस्था को फिर जब प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति होता है, यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात अपरम लाभम, अन्य कोई भी लाभ उसको अधिकम ना, ना अधिकम ततः, और अधिक नहीं लगता है। और ऐसी अवस्था में फिर दुखेन गुरुना अपि, बहुत बहुत बड़ा, गुरुना मतलब बहुत बड़ा, वेरी डिफिकल्ट, बहुत बड़े बड़े दुख या बाधाएं भी आते हैं तो उससे भी न विचालयेत तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम, न विचालयेत, वो विचलित नहीं होता है, भटकता नहीं, ही इज नॉट सेकंड। और इस तम विद्यात, यू मस्ट नो, अर्जुन को भगवान बोल रहा है, तो अर्जुन तुमको जानना चाहिए वो जो स्थिति है, दुख सम योग वियोगम, पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत के स्पर्श आने से जो दुख मिलता है उसका एक्सटर्मिनेशन हो जाता है, वियोग हो जाता है पूरी तरह से। और इसी को योग संगितम, इसी को योग की सिद्धि बोलते हैं या समाधि बोला जाता है। ठीक है, अभी समय हो गया, ये पे विराम करेंगे। तो अभी हमने केवल ये जो ये श्लोक है इसके अनुवाद के ऊपर थोड़ा व्याख्या किया है।
कल एक दो दिन और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और तात्पर्य पढ़ के भी और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आप लोग कुछ कुछ तो समझ पाए होंगे। ये कल दो तीन दिन और चर्चा करेंगे तो और थोड़ा सा समझ पाएंगे। थोड़ा ये टेक्निकल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो मतलब इतना मेन मतलब ये समझ में आया है कि जो भक्ति मार्ग है वो इंटरनल ज्यादा है, मन के बेसिस पे है। तो यहाँ हाँ, पूरा यस। मन, मतलब मन को यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे उसमें बढ़ते हुए हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। जो चलता फिरता इंसान भी समाधि में रह सकता है। यस, हाँ, वेरी नाइस। आपने अच्छा निष्कर्ष समझ गए। इसलिए मन हमारा जो है, मन और इंटरनल कॉन्शियसनेस, चेतना, जो मन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसका कार्य ज्यादा है, इसका फंक्शन ज्यादा है योग मार्ग में। एक्सटर्नल तो इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन अगर केवल एक्सटर्नल बाहरी रूप से कोई कुछ करता रहे बट मन में ऐसा नहीं है, तो फिर अगर वो सिद्धि की अवस्था में नहीं है तो वो फिर मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, विचलित होगा छोटी छोटी बातों में। वो जो है भजन से विचलित हो जाएगा, फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ओके। और कोई प्रश्न?